विशाल की तबीयत पूछ लेती हूँ। यकीन नहीं हो रहा। क्या? यही कि मेरी किस्मत में तुम जैसी एक खूबसूरत परी एज अ लाइफ पार्टनर लिखी है। सच्ची? ओह, वैसे सब कुछ कितना रोमांटिक है ना। हाँ, एकदम किसी सपने जैसा। सच। वैसे हमारा रिश्ता भी ना उसी सपने की तरह बहुत खूबसूरत हो सकता है। बस हमें एक दूसरे से एक वादा करना होगा। कैसा वादा? कि हम दोनों एक दूसरे से ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से इस जिंदगी में निभाएंगे। और हाँ, एक दूसरे से कभी कुछ छुपाएंगे नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। ये तुम्हारी पीठ पे क्या है? दरअसल जब मैं कॉलेज में थी तब किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और इसे मेरी बेवकूफ़ी ही समझ लो कि मैंने उसके नाम का टैटू बनवा लिया था और अब चाहकर भी मैं इसे नहीं मिटवा पाऊंगी। विशाल, रोमांस करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। चलो अभी चल के मेहमानों से तो मिल लो। आप चलिए, हम आते हैं अभी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो आप सब मेरी इस शादी की छोटी सी पार्टी में आए। अरे भाई, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए कि फाइनली तुमने शादी तो की। नहीं तो हम लोगों को तो लग रहा था कि तुम जिंदगी भर कुंवारे ही रहोगे। चीयर्स मैन। बहुत सही याद मारा ब्रो तूने। एक तो तेरे से 10 साल छोटी है, ऊपर से एकदम हीरोइन मटेरियल, कोई और ना उड़ा ले जाए। आई एम जस्ट किडिंग ब्रो, चिल, एंजॉय।
विशाल, ये सुमित है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, और ये डफर हमारी शादी में ही नहीं आया। कम ऑन मेगा, एक अच्छे दोस्त के साथ साथ हम एक बेस्ट लवर्स भी थे, राइट? और ये 8 साल पहले की बात है। क्यों? ये इतनी पागल थी मुझे लेके कि इसने मेरे नाम का टैटू भी लगा रखा था। ऑफ कोर्स आपको तो पता भी चल गया होगा अभी। अब मैं अभी आती हूँ। पता है, कॉलेज के बाद पहली बार मैंने इतना एंजॉय किया, और अपने कुछ दोस्तों से तो मैं पूरे 10 साल बाद मिल रही थी। और वो जो एक ब्लू साड़ी में लड़की थी, क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? धोखा दिया है तुमने मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ छुपाया है तुमने मुझसे, है ना? जैसे कि तुम्हारा और सुमित का रिश्ता, और तुम दोनों की ये निशानी, ये टैटू। और जवाब क्यों नहीं देती अब तुम? जवाब दो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो जाए। अब देखो चोट लग गई ना, गलती तुम्हारी है। हाँ, तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना। मुझे झूठ पसंद नहीं है, आई हेट इट। पता नहीं क्यों। अब देखो चोट लग गई ना, मैं दवाई कर दूंगा। सॉरी। कम है। आई लव यू। मैं दवाई लगा देता हूँ, बैठो। मैं करता हूँ। हाँ, कुछ नहीं। क्या कर रहे थे आप? देखा, तुम्हारे इस हाथ की खूबसूरती निहार रहा था। कितनी सुंदर मेहंदी लगी है ना? नहीं? अरे ये कैसा डिजाइन है? एस बनवाया है क्या? हाँ? नहीं, अब ये तो बस डिजाइन है। वैसे तुम भरोसे के लायक तो नहीं हो। सच बताओ, तुम्हारे उस यार सुमित के लिए बनवाया ना तुमने? Shut up, विशाल। आपकी ये सब बकवास सुनने के लिए शादी नहीं की है मैंने आपसे। दोबारा कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति हूं मैं। तुमसे इज्जत और ईमानदारी एक्सपेक्ट करता हूं, समझे तुम? मेघा, मैं ऑफिस जा रहा हूं, आकर दरवाजा बंद कर लो। सॉरी, जानता हूं मैं
तुम्हारा दिल दुखाया है ना मैंने, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। माफ कर दो ना मुझे प्लीज। विशाल, एक बात आप अपने जहन में बैठा लीजिए, मैं पत्नी हूं आपकी और मैं आपके सिवा किसी और के बारे में कभी नहीं सोच सकती। गुस्सा जल्दी आ जाता है मुझे, क्या करूं? हम आज के बाद तुम्हारी आंखों में ना आंसू कभी नहीं आने दूंगा। आई स्वेयर, एक मौका दे दो। सच? मुझ देर हो रही है, शाम को मिलते हैं। हाँ। बाय। एक अच्छे दोस्त के साथ साथ हम एक बेस्ट लवर्स भी थे। यू नो, ये इतनी पागल थी मुझे लेके कि इसने मेरे नाम का टैटू भी लगा रखा था। बहुत सही याद मारा तूने। हाँ, एक तो तेरे से 10 साल छोटी है, ऊपर से एकदम हीरोइन मटेरियल। जरा संभल के, हाँ, कोई और ना उड़ा ले जाए। विशाल, आज आप ऑफिस से इतने जल्दी आ गए? थोड़ा तबीयत खराब है। ओह, अब मैं चाय बना दूं? नहीं 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 नहीं, मैं जाके आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। क्यों ना तुम मार्केट से जाकर सब्जी ले आओ। वैसे मैं लाने वाला था, लेकिन अगर नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं ले आऊंगी, आप आराम कीजिए। विशाल, मैं मार्केट जा रही हूँ। हाँ ठीक है, बाहर से दरवाजा बंद कर देना। माय डियर मेघा, अब इस स्पाई कैमरा से मैं हर वक्त तुम पर नजर रखूंगा। अब इस घर के चप्पे चप्पे पे मेरी नजर होगी। सुपर। विशाल की तबीयत पूछ लेती हूँ।
मेघा, मेघा सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुम दो चोटी और नाक बहाते हुए स्कूल आते थे। मेघा, अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है मुझसे शेयर करो। एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। विशाल के बारे में मैंने जैसी उम्मीद की थी वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। वो मुझे लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं। हमेशा हर बात पे शक करते हैं और मुझे बहुत डर लगता है उनसे। कोई आया है, मैं देख कर आती हूँ। ठीक है। फोन पे किससे बात कर रही थी? आपको कैसे पता कि मैं फोन पर थी? जितना पूछा भाई उतना ही जवाब दो ना। किससे बात कर रही थी? अब वो मैं मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी से? फोन दिखाना जरा। मैंने कहा फोन दिखाओ। विशाल, ये गलत है। अनलॉक करो। विशाल, हमें अपने रिश्ते में ये सब करने की जरूरत नहीं है। फोन अनलॉक करो। नहीं विशाल, मैं अपना फोन अनलॉक नहीं करूंगी। तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। मेघा, मेघा, तुम अभी तक यहीं लेटी हो? चलो उठो, उठो, मैं उठाती हूँ। हाँ, आराम से, आराम से। मैं खाना लेके आया हूँ, आओ खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। क्या कहा? खाना तो खाना होगा ना। चलो उठो। अरे भाई, तुम्हारा फेवरेट खाना लेके आया हूं और रो मत। तुम्हें पसंद आएगा। थोड़ा सा। हाँ, वेरी गुड। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। तुम्हें पसंद आएगा मेरा गिफ्ट। 5G टेक्नोलॉजी, ड्यूल कैमरा फोन। लो। मुझे नहीं चाहिए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। लो। You love it. इस फोन में मैंने ऐसी ऐप डाली है
जिससे मैं तुम्हारी हर कॉल और मैसेज पर नजर रख पाऊंगा। वैसे थैंक यू सो मच, तुमने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, नया फोन ले लिया, इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया, है ना? मुझे पता है तुम सुमित से बात कर रही हो और मैं चाहता हूं आइंदा तुम सुमित से दूर रहो। खाना खा लेना, मैं फ्रेश होके आता हूं। विशाल को कैसे पता कि मैं सुमित से बात कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल ने मुझ पर नजर रखने के लिए इस घर में स्पाई कैंप लगवा दिए? किसी शादीशुदा इंसान का अपने जीवन साथी के प्रति असुरक्षित महसूस करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब ये असुरक्षा की भावना शक का रूप लेती है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज हम देखेंगे शादीशुदा जोड़े की दिल दहलाने वाली एक कहानी। एक ऐसी कहानी जहां प्यार की जगह शक ने ले ली है। शक दीमक की तरह होता है जिसके चपेटे में आने के बाद हंसते खेलते रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाते हैं। एक बात तो तय है कि विशाल की यह शक्की स्वभाव मेघा की जिंदगी को नर्क बना दी थी। ये तो महज एक शुरुआत है। विशाल की यह सनक इन दोनों को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ले गई थी जिसकी कल्पना करना किसी के लिए भी असंभव था। कमीना मेघा को फोन कर रहा है। थैंक यू मेघा, लगता है तुम मेरे प्यार को समझने लगी हो, तभी तो तुमने सुमित का फोन नहीं उठाया। I love you for this. जब से मैं ऑफिस से आया हूं तुम चुप बैठी हो एकदम, कुछ बोल ही नहीं रही। अभी भी नाराज हो क्या? नहीं तो। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल दुखाया ना मैंने, इसलिए तुम नाराज हो। पर मैं भी तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारे इस चेहरे पे मुस्कुराहट न ला दूं। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, ये हुआ तुम्हारा। अरे लो, जाओ जाके शॉपिंग करके आओ, पास ही में वंडर मॉल है। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए वहां के पार्लर में 2 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट बुक किया है। 2 घंटे तक आराम से शॉपिंग करना। लो, ले लो, नाउ एंजॉय। बाय। देखना तुम मेघा, आज मैं हमारे बीच की सारी दूरियां मिटा दूंगा। जब तुम वापस आओगी ना, तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा कि तुम भूल नहीं पाओगे।
ऐसा सरप्राइज। मेघा किसी को कॉल कर रही है। हेलो हेलो मेघा, तुम हो कहाँ पे? कितनी बार मैंने कॉल किया बट तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्या हुआ? हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। अब बड़ी मुश्किल से विशाल से बच के घर से बाहर निकली हूँ। ठीक है, कहाँ मिलना है? मैं वंडा मॉल जा रही हूँ। मॉल के पास में एक पार्क है, हम वहीं मिलते हैं। ओके? ठीक है मेघा, मैं मिलता हूँ। बुलाया तो यहीं था, अभी तक आए नहीं। कहाँ? अभी मेरी शादी को महीना भर भी नहीं हुआ है और विशाल मुझ पे कई बार हाथ उठा चुका है। और तो और उसने मुझ पे नजर रखने के लिए पूरे घर में स्पाई कैम भी लगवा दिया है। अरे मैड मेघा, मतलब इतना सब कुछ हो गया और ये बात तो मुझे अब बता रही हो? दम घुटता है मेरा उस घर में। विशाल से शादी करके मुझे बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेघा, तुम परेशान मत हो, ओके? मैं अपने वकील से बात करता हूँ, अगले हफ्ते तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। डोंट क्राई। एक हफ्ता विशाल के साथ मैं एक पल नहीं रह सकती। जब से मैंने उसका असली रूप देखा है ना, मुझे बहुत घबराहट होती है। प्लीज मुझे बचा लो। अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम घर जाके पैक करो बैग, मैं शाम को पुलिस को लेकर आता हूँ। ठीक है, अब लेकिन मुझे इससे पहले पार्लर जाना होगा, वरना विशाल को मुझ पे शक हो जाएगा। गो। तुम्हारा सुमित भी वैसे ऐसे ही डांस करता है ना? वैसे एक बात कहूं, तुम्हारा सुमित जो भी कर सकता है ना, मैं उससे बेहतर कर सकता हूं सब कुछ। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा वो यार सुमित आएगा और तुम दोनों बैग्स पैक करके मेरे सामने से चले जाओगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगा? अफसोस, अब ऐसा नहीं होगा। वो क्या है ना, मैंने उसका काम ही तमाम कर दिया है। जिसके साथ तू भाग के जाने वाली थी मुझे छोड़कर, अब वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाएगा। जानवर हो तुम, जानवर। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती।
मैं जा रही हूँ। अगर तुम में हिम्मत है ना, मुझे रोक के दिखा। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे धोखा देगी? तुझे मेरा प्यार नजर नहीं आया? अब देखा, तू मुझे दूध में से मक्खी की तरह फेंक देगी और मैं चुप रहूंगा। आज देखा मैं तेरा क्या हाल करता हूं। उठ गई तुम? एक बात कहूं, मैं ना तुमसे उम्र में बड़ा हूं, तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है मैंने। ये जो सुमित जैसे लड़के होते हैं ना, अच्छे नहीं होते। रियली मैं प्यार करता हूं तुम्हें। ये जो सब कर रहा हूं ना मैं, ये सब हमारी रिश्ते की भलाई के लिए कर रहा हूं भाई। आज से हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ देखो ना, मैंने पूरा घर बलून से ब्यूटीफुली केक भी लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारा फेवरेट। अभी लाया केक। So here's the cake. केक आ गया। आओ उठे, मैं उठाता हूं। कम 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 कम, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हा उठ गई मेघा। बैठो, देखो तुम्हारे लिए I love you मेघा। सुनो ना, इधर देखो ना, स्पेशली तुम्हारे लिए किया। अच्छा लगा ना? चलो ना, हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, केक काटते हैं। अरे दिखाओ ना। हाँ तो नाइस, ओके, देयर यू गो। अरे खाओ ना। हाँ ये, अरे यम। एक बात याद रखना, आज के बाद ना तुम किसी भी आदमी से बात नहीं करोगी। आई डोंट लाइक इट, दैट्स व्हाई। और आज के बाद ना तुम ये हाफ स्लीव्स नहीं, फुल स्लीव्स कपड़े पहन। समझ गई ना? समझ गई ना? तो बोलो ना, गुस्सा करवा दिया तुमने ऐसे। तुम भी ना, इतना अच्छा मूड था। सॉरी, प्लीज डोंट क्राई, रो मत। आई लव यू रियली। इधर आओ, आई लव यू। कम, रोना नहीं, चलो। पति पत्नी के रिश्तों की छत प्यार और विश्वास के स्तंभों पर टिकी होती है। प्यार और विश्वास एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। बिना प्यार के किसी भी रिश्ते में विश्वास पनप नहीं सकता, और उसी तरह बिना विश्वास के सच्चा प्यार संभव नहीं है। प्यार और विश्वास की यही कमी विशाल और मेघा के रिश्तों को एक बेहद विस्फोटक मोड़ पर लाने वाली थी। तुम्हारा सुमित भी वैसे ऐसे ही डांस करता है ना? सरप्राइज!
मौसा जी, अरे बस 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 बस, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अब वैसे रोहन तुम अचानक यहाँ कैसे? मासी, मुझे ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल है, तो बस उसी के इंटरव्यू के लिए आ गया और मेरी प्यारी मासी को एक प्यारा सा सरप्राइज दूं। अब वैसे मुझे जहाँ तक पता है कि आईटी कंपनीज तो यहाँ से बहुत दूर है ना, तो अच्छा होगा अगर तुम वहीं आसपास कहीं कोई गेस्ट हाउस में। अरे अच्छा होगा कि तुम हम लोगों के साथ में इसी घर में रुको। तुम्हारी मौसी भी यहाँ अकेला महसूस करती हैं। और जहां तक दूरी की बात है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। थैंक यू मौसा जी। इट्स ओके। अब यहीं खड़े खड़े बातें करोगे कि अंदर भी चलोगे? हाँ हाँ चलिए। मौसा जी, ये ना मेरी फेवरेट फिल्म है। अच्छा, पता नहीं इतनी बार देख चुका हूँ, पर जब भी देखता हूँ ना उतनी फनी लगती है। वो मैं खाना लगाती हूँ। अरे खाना तो बाद में भी खा लेंगे। अच्छी फिल्म है, देखते हैं। मासी बैठो ना प्लीज, मेरा फेवरेट सीन आने वाला है अभी। यस। कैसा लगा वैसे? क्या? अच्छी तरह जानती हो तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, आपको जो कहना है आप खुल के कहिए। सच बताना, रोहन को छूकर मजा तो बहुत आया होगा तुझे। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा कहते हुए। माँ से हो उसके। रोहन मेरे बेटे जैसा है। सुमित भैया, आप और ये पट्टी। रोहन, वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी मेघा मौसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तुम्हारे मौसा जी ने घर के हर एक कोने में स्पाई कैम लगा रखा है। उनकी हर एक एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं। सो प्लीज रोहन, हाँ, हमें कुछ करना पड़ेगा। हेलो मौसा जी, मैं ना वापस रांची जा रहा हूँ। अरे लेकिन अगले हफ्ते तुम्हारा इंटरव्यू है ना? हाँ मौसा जी, बट ना मुझे एक बहुत बड़ी वाली आईटी कंपनी से कॉल आया, तो सोच रहा था कि घर जाके उसके इंटरव्यू की तैयारी कर लूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारी ट्रेन की रिजर्वेशन करा देता हूँ। मौसा जी आप प्लीज परेशान मत होइए, मैंने फ्लाइट बुक करवा ली है, दोपहर की फ्लाइट है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। जी आप भी ध्यान रखिए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम घर वापस जा रहे हो? वो मासी, कॉल अभी आया तो इसलिए। अब ठीक है, अब तुम तैयारी कर लो, मैं आती हूँ।
मासी एक मिनट। नहीं रोहन, इतना समय नहीं है हमारे पास। छोड़ो ये सब, हमें अभी निकलना होगा यहाँ से। चलो आओ जल्दी। मेरी बीवी के साथ भागना चाहता है? हाँ? कहाँ जा रहा था? विशाल क्या कर रहे हो आप? छोड़ो। विशाल, विशाल बोल, तुझे भी मेघा चाहिए ना? बोल, मेघा के साथ भागेगा? मेघा, नेहा वर्मा, आपके पति ने आपके खिलाफ घरेलू हिंसा के चलते केस दर्ज करवाया है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मुझे पता था कि ये ऐसा कुछ जरूर करेगा, इसीलिए मैंने अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी। ये लीजिए मेरी जमानत के पेपर्स। पेपर तो ठीक है, हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन मेघा, तुम ये दाव पेच खेल कर ना बच नहीं सकती हो। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। तुम्हारी ये बातें और ये खेल अब मुझ पे जरा भी असर नहीं करते, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो जिसे ये डर सताता रहता है कि वो प्यार के लायक नहीं है और उसकी बीवी उसे कभी भी छोड़ के चली जाएगी। मेघा, अपनी जबान पर लगाम दो। भूलो मत, मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ। हाँ हो, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे, क्योंकि मैंने कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर दिया है और तो और तुम्हारे खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं और अब तुम्हें कोर्ट में मुझ पे किए गए हर जुर्म का गिन गिन के हिसाब देना हो। मेघा, आप शांत रहिए। आप पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास को कायम रखने के लिए दो चीजों की सख्त जरूरत है। पहली बात है अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदारी और दूसरी बात है संवाद। जो पति पत्नी इन बातों को अपने जीवन का अहम पहलू बनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं और सच में उनका प्यार परवान चढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश विशाल और मेघा के रिश्तों में प्यार ने विश्वास के अभाव में दम तोड़ दिया था। इन दोनों के बीच एक ऐसी दरार पड़ गई थी जिसकी वजह से एक ही छत के नीचे अब इन दोनों का साथ रहना असंभव हो गया था। मेघा ने अदालत में तलाक की अर्जी दी और ये केस अदालत में विचाराधीन है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ एक नई और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।